आपको लगता होगा कि महासागर एकदम शांत होते हैं, है ना? पर असल में इनकी सतह के ठीक नीचे पानी की विशाल नदियां बह रही हैं। तो आज हम इन्हीं शक्तिशाली महासागरीय धाराओं के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, इन धाराओं को समझने से पहले जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस तस्वीर को देखते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हम एक ब्लू प्लैनेट पर रहते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी की लगभग 2/3 सतह, आप देख ही रहे हैं, पानी के एक बहुत बड़े कंबल से ढकी हुई है। अब पानी के इतने बड़े फैलाव के बीच कुछ धाराएं हैं जो लगातार एक ही दिशा में बहती हैं, बिल्कुल नदियों की तरह। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो खरबों टन पानी को इस तरह चलाती हैं? तो चलिए महासागरों के इस इंजन के पीछे की साइंस को समझते हैं। असल में 4 मुख्य ताकतें हैं जो इन धाराओं को बनाती भी हैं और उन्हें रास्ता भी दिखाती हैं। ये डायग्राम देखिए, ये उन चारों फैक्टर्स को एक साथ दिखाता है। पहला, हमारे ग्रह का घूमना। दूसरा, वायुमंडल का असर। तीसरा, खुद महासागर के अंदर की बातें। और चौथा, जमीन की बनावट। ये सब मिलकर समझ लीजिए एक तरह का डांस करते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको जरा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पृथ्वी के घूमने की। इसके घूमने से एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो हमें दिखती नहीं। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप एक घूमते हुए झूले पर बैठे हैं और सीधी गेंद फेंकने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा? गेंद मुड़ जाएगी, है ना? बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी का घूमना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में धाराओं को दाईं तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं तरफ मोड़ देता है। दूसरा फैक्टर है हवा। जब हवा लगातार समंदर की सतह पर बहती है तो वो पानी को अपने साथ घसीटती है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ा पंखा समंदर की ऊपरी परत को धक्का दे रहा हो, और बस इसी से बनती हैं सतह की धाराएं। तीसरा कारण पानी के अंदर ही छिपा है, उसकी डेंसिटी। देखिए, ठंडा और खारा पानी गर्म और ताज़े पानी से ज़्यादा भारी होता है। तो होता ये है कि पोल्स के पास का ठंडा खारा पानी नीचे डूब जाता है और इक्वेटर की तरफ बहने लगता है, और उसकी खाली जगह भरने के लिए गर्म पानी ऊपर आ जाता है। ये पूरा सिस्टम एक बहुत बड़े ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, जो समंदर की गहराई में धाराओं को चलाता है। और आखिरी चौथा कारण है भूगोल, यानी जमीन की बनावट। अब सोचिए, जब ये शक्तिशाली धाराएं बहते हुए महाद्वीपों से टकराती हैं तो वो रुक तो सकती नहीं। तो ये जो कोस्टलाइन है, जो तटरेखाएं हैं, वो उन्हें अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे नदी के किनारे पानी के बहाव को मोड़ देते हैं। और इसी वजह से ये धाराएं बड़े बड़े गोलाकार पैटर्न में बहने लगती हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये सारी ताकतें मिलकर कैसे अलग अलग पैटर्न बनाती हैं। अब इसे असल में काम करते हुए देखने के लिए चलिए दुनिया के महासागरों का एक चक्कर लगाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े महासागर पैसिफिक ओशन से। यहाँ मैप में देखिए, जो लाल रंग में गर्म कुरोशियो धारा दिख रही है वो जापान के तट को गर्म रखती है। वहीं दूसरी तरफ नीले रंग वाली ठंडी कैलिफोर्निया धारा नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को ठंडा रखती है। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा गोलाकार चक्र बना रही हैं। अब चलते हैं अटलांटिक की तरफ। यहाँ की सबसे मशहूर धारा है गल्फ स्ट्रीम। ये मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी लेकर उत्तर की ओर जाती है। जानते हैं, इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से वेस्टर्न यूरोप का मौसम उम्मीद से कहीं ज़्यादा हल्का और गर्म रहता है। और इसकी तुलना ज़रा ऊपर से आ रही बर्फीली लैब्राडोर धारा से करके देखिए, एकदम उल्टा असर। लेकिन इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर का मामला तो एकदम ही अलग है। यहाँ की धाराएं पूरी तरह से मॉनसूनी हवाओं पर निर्भर करती हैं। गर्मियों में हवाएं एक दिशा में चलती हैं तो सर्दियों में एकदम उल्टी दिशा में। और मजे की बात यह है कि हवाओं के साथ साथ समंदर की धाराएं भी साल में 2 बार अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये सच में एक कमाल की कुदरती घटना है। अच्छा, धाराओं के इस विशाल नेटवर्क के अलावा भी हमारे महासागरों में कुछ बहुत ही अनोखी भौगोलिक घटनाएं और कई रहस्य छिपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अटलांटिक में सारगैसो सागर को ही ले लीजिए। ये दुनिया का इकलौता ऐसा समुद्र है जिसकी कोई जमीनी सीमा ही नहीं है। इसकी सीमाएं चारों तरफ घूमती हुई धाराओं से ही बनती हैं। और हाँ, इसी इलाके के पास पड़ता है वो रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में न जाने कितनी कहानियां मशहूर हैं। अब जरा सतह के नीचे झांकते हैं।
समंदर का तल भी अजूबों से भरा पड़ा है। यहाँ आपको गुयॉट्स मिलेंगे। ये पानी के नीचे के पहाड़ हैं जो असल में पुराने ज्वालामुखी हुआ करते थे, जिनकी चोटियां लहरों की वजह से घिसकर सपाट हो गईं। और इंडियन ओशन में तो 5000 किलोमीटर लंबी एक पहाड़ों की रेंज है, जिसे 90 ईस्ट रिज कहते हैं। जमीन की बनावट भी कई बार बड़े अनोखे जलाशय बना देती है, जैसे कि टाइरानियन सागर, जो लगभग पूरी तरह से इटली और उसके द्वीपों से घिरा हुआ है। और फिर कैस्पियन सागर को देखें, जिसे वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कहते हैं, पर यह एक विशाल समुंदर जैसा है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, और महासागर से इसका कोई लेना देना नहीं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे फटाफट एक जगह समेट लेते हैं, ताकि हर महासागर की मुख्य धाराओं को याद रखने में आसानी हो। तो ये टेबल देखिए, इसमें हर महासागर की मुख्य गर्म और ठंडी धाराओं को एक साथ दिखाया गया है। पैसिफिक की कुरोशियो, अटलांटिक की गल्फ स्ट्रीम और इंडियन ओशन की अनोखी अगुलहाज धारा, सब एक जगह। ये एक बहुत बढ़िया क्विक रिवीजन है। तो इन बड़े बड़े सिस्टम्स को समझने के बाद सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि हमारे इस ग्रह पर हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये धाराएं सिर्फ पानी का बहना नहीं है, ये तो हमारे ग्रह के मौसम का पूरा पैटर्न कंट्रोल करती हैं, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं और पूरी दुनिया के इकोसिस्टम को जिंदा रखती हैं। और आखिर में जलमंडल की ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई याद दिलाती है कि जल ही जीवन है।